आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। यह है मेरे पास देखिए होंडा कंपनी का CB Shine BS4 मॉडल का बाइक है। और बाइक में कुछ ऐसा हो गया कि बाइक का चैम्बर जो है ना आधा पर से 2 टुकड़ा में बट ये चैम्बर इसका क्रैक कर चुका है। चैम्बर क्रैक जैसे हुआ तो इंजन ऑयल का सीलन हो रहा है। यहाँ पर इंजन ऑयल बाहर निकल रहा है और यहाँ पर चैम्बर यहाँ से क्रैक कर गया है। और चैम्बर क्रैक होने का एक ही रीजन है कि बाइक का जो कस्टमर है क्लाइंट है वो कहीं जा रहा था। इससे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कस्टमर जब बाइक से कहीं जा रहा तो बाइक को पार्क किया साइड स्टैंड पे, सड़क किनारे साइड स्टैंड पे पार्क किया, साइड स्टैंड धंस गया, जो है लेफ्ट साइड की तरफ बाइक गिर गया क्योंकि बाइक से थोड़ा दूरी खड़ा था तो बाइक गिर गया। तो फुटरेस्ट जो है ना इसका बैंड हो गया, वो बैंड होकर के ऊपर चला गया जो क्लाइंट का कहना है। उसके जस्ट बाद कस्टमर क्या किए, क्योंकि फुटरेस्ट बैंड था तो यहाँ पर पैर रखने में दिक्कत हो रहा था और रास्ता में तो मैकेनिक किसको मिला नहीं। मैकेनिक नहीं मिलने की वजह से कस्टमर क्या किए, रोड़ा पत्थर ईंट उठ लेकर यहाँ पे देख रहे दबाव डाले, इसके काफी कस के दबाव डाले, इतना दबाव डाले कि फुटरेस्ट का जो यहाँ पे टाइट है ना इंजन चैम्बर से, इसका चैम्बर ही यहाँ से क्रैक कर गया है। और ये फुटरेस्ट जो है टाइट है वो इंजन पे ही टाइट रहता है, चाहे वो होंडा CB Shine है, SP है, इन सभी बाइक में ये कंपनी जो है फुटरेस्ट का सेटिंग बिल्कुल घटिया तरीका से, बेकार तरीका से फुटरेस्ट का सेटिंग दिया है, जिससे काफी बाइक में देखते हैं चैम्बर क्रैक हो। जितना भी बाइक चाहे हीरो, होंडा, TVS, यामाहा, कोई भी कंपनी है, जिस बाइक में ये फुटरेस्ट चेचिस पे नहीं टाइट होकर के इंजन पे टाइट है, फुटरेस्ट दिया है कस्टमर, चैम्बर में कोई दिक्कत नहीं है। फुटरेस्ट का जो फुल असेंबल फुट पैडल है इसको इंजन का चेचिस में दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फुटरेस्ट जो दिया है तो उसको कंफर्टेबल देना चाहिए। मान लीजिए रियर वाला फुटरेस्ट है, ये देखिए बाइक गिरेगा तो बैंड हो जाएगा, इस तरह देखिए ऊपर चला जाएगा, उसी तरह से देना चाहिए फ्रंट में भी। बाइक लेफ्ट या राइट साइड गिरता यहाँ से वो बैंड होकर के ऊपर चला जाता, जिससे अभी कस्टमर का 3-4 हजार का लॉस नहीं होता। देखिए बाइक गिरा थोड़ा, फुटरेस्ट ऊपर गया और खुद से मैकेनिक नहीं मिलने की वजह देख रहे हैं यहाँ पे ईटा पत्थर हो रहा है, उससे इसको दबाव डाला, फुटरेस्ट तो नीचे आ गया लेकिन चैम्बर तोड़ दिया। अब चैम्बर टूट गया है, बाइक में ना व्हाइट स्मोक दे रहा है, ना ही धुआं दे रहा है, ना ही इंजन में कोई साउंड है, कुछ भी इंजन के अंदर साउंड नहीं है। तो अब आप लोग सोच रहे बाइक का फुल इंजन ओपन करना पड़ेगा, चैम्बर रिप्लेस होगा या वेल्डिंग करवाएगा तो भी फुल इंजन ओपन करना पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं है। बट फुल टाइट इंजन ही फुल टाइट इंजन हम चेचिस से बाहर निकालते हैं। आप लोग कमेंट करके बतलाइए कि कंपनी को चेचिस पे फुटरेस्ट देना चाहिए या फिर इंजन चैम्बर पे। इंजन बाहर निकालिए रहा बाइक, और बाइक से हमने इंजन बाहर निकाले जो कि ये रहा बाइक का इंजन, और इंजन का चैम्बर जो है टूटा हुआ चेचिस का भाग है। इंजन का जो मेन चैम्बर है वो देखिए यहाँ से टूट गया है, टूटा हुआ भाग ये रहा, और ये है इसका फुटरेस्ट जहाँ पे टाइट था। ये फुटरेस्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे टाइट था, यही वो फुटरेस्ट है जो कि टोटल फुटरेस्ट के अंदर 4 बोल्ट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे टाइट होता है और एक ये कुछ इस तरह से यहाँ पे रहता है। यहाँ पे ये ऊपर वाला दोनों नट टाइट था, और बैंड किस तरफ से था, लेफ्ट साइड से यहाँ पे स्टैंड की तरफ से, और यही बैंड होने की वजह से क्लाइंट इस पर दबाव डाला और चेचिस, ये तो नहीं टूटा चैम्बर, लेकिन ये चैम्बर इसका टूट करके आ गया बाहर। देखिए इतना ये हॉल हो गया, तो इस हॉल होकर के तो इंजन हेल बाहर निकल गया बूंद बूंद के। इंजन के अंदर एक बूंद भी इंजन हेल नहीं रहा, ना बाइक धुआं दे रहा, ना व्हाइट स्मोक कर रहा है। और ये चेचिस देखिए यहाँ पे डैमेज हो गया। कोई भी कंपनी है, चाहे हीरो, होंडा, TVS, यामाहा, बजाज, इनसे कोई, लेकिन इंजन पे कभी भी फुट पैर का सेटिंग नहीं होना चाहिए। ये मान लीजिए चेचिस है, चेचिस यहाँ से यहाँ तक दे देता और इस पे फुटरेस्ट रहता तो कितना अच्छा रहता भाई। थोड़ा बजट और कंपनी लगाता तो इसका काम भी बन जाता। और इसमें भी तो मेटल में भी पैसा लगा होगा, ऐसा नहीं कि मेटल में, बिना मेटल का तो पार्ट बनेगा नहीं। यही सब थोड़ा थोड़ा ध्यान नहीं देने की वजह से बाद में कस्टमर को ये प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। और जब बाइक मान लीजिएगा पिच पे भी देखते हैं कि लेफ्ट या राइट साइड गिर जाता है कस के, और फुटरेस्ट भी कंफर्टेबल नहीं है, बेंड होने वाला नहीं है। जो बेंड हो जाएगा तो चैम्बर पे कोई दबाव नहीं पड़ेगा। काफ़ी हार्ड लोहा का ये मेटल का फुटरेस्ट रहता है और यहाँ से बेंड भी नहीं होता है। एक बाइक मेरे पास आया था जिसका फुटरेस्ट सिर्फ गिरने की वजह से चैम्बर क्रैक कर गया, बट वो न्यू बाइक था तो बोला कि मेरा इंजन का वारंटी है, सॉरी इंजन का गारंटी है, अभी 1 मंथ ही न्यू बाइक का हुआ, इंजन का गारंटी है। तो उस बाइक को, इंजन को छेड़छाड़ नहीं किया, वो सीधा सर्विस सेंटर पे गया और चैम्बर रिप्लेस करके दिया। क्या क्या नहीं किया तो मुझे नहीं पता है, बट ये काफ़ी पुराना बाइक है, BS4 मॉडल का एक बाइक है। अभी तो BS6 बाइक भी आ गया, BS7 आ गया है। अभी इसी बाइक का ना वारंटी है ना गारंटी है। अभी देखिए बाइक का चैम्बर यहाँ से क्रैक कर गया। अब या इसको इस तरह से बेल्ट करवाएगा तो 2 ही ऑप्शन है, या तो आप इसको इस तरह से बेल्ट करवा के तत्काल काम चला सकते हैं, बजट नहीं है तो, या नहीं तो दूसरा फिक्स एंड सोल्यूशन ऑप्शन है कि इसका चैम्बर रिप्लेस कीजिए। इसके लिए बाइक का करना पड़ेगा फुल इंजन ओपन, उसके बाद ये चैम्बर रिप्लेस हो पाएगा। अब देखता है कस्टमर बोल रहा है कि भाई हम इसको बेल्ट करवा लेंगे, देखता है ये लेथ पे खराद वाले भाई के पास ले जा करके, क्योंकि नॉर्मल बेल्डिंग होगा नहीं, ये एल्युमिनियम का चैम्बर है, कस्कुट का चैम्बर है, फिर इसके अंदर एल्युमिनियम बेल्डिंग ही होगा। जो ये टोटल 3 बोल्ट पे टाइट करना पड़ेगा
और इस हॉल को ब्लॉक कर देगा तो तत्काल काम बन जाएगा। हॉल ब्लॉक कर देगा, बजट नहीं है, इंजन ओपन करवाने की बजट नहीं है तो तत्काल हॉल को ब्लॉक कर देगा और ये 3 ठो नट पे टाइट करके तत्काल काम चला सकते हैं, बाइक ड्राइव कर सकते हैं। अब वो तो क्लाइंट को ऊपर डिफरेंट है, चैम्बर रिप्लेस करे, बेल्ट करवाए। अगर आप लोग के बाइक का कभी भी फुटरेस रास्ते में बेंड हो या बाइक एक्सीडेंट में बेंड हो या फिर बाइक गिरने के बाद फुटरेस बेंड हो जाए तो कभी भी आप लोग खुद से सीधा करने के चक्कर में नहीं जाइए। 50-100 रुपया मैकेनिक लेगा, फुटरेस बाहर निकाल के, रबर को बाहर निकाल के इसके अंदर सॉकर पाइप डाल के जुगाड़ से वर्कशॉप पे अच्छा से सही कर देगा। न कि खुद से आप सीधा करने के चक्कर में जाइएगा। 50 रुपया बचाने के चक्कर में अभी हो गया ना 5000 का लॉस। अगर मैकेनिक के पास जाता तो इसको अच्छा से मैकेनिक सॉकर पाइप से जुगाड़ से फुटरेस को सीधा करता और चैम्बर पे कोई क्षति नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। खुद से सीधा करने के चक्कर में, पैसा बचाने के चक्कर में सीधा कर रहा था और हो गया उसको भारी लॉस। जिसमें ये वही इंजन है जो चैम्बर टूटा हुआ था। इंजन को तो हमने खराद वाले भाई के पास ले जाकर के इसका बेल्डिंग करवा दिए, बट टूटा हुआ भाग यहाँ पे डाल के बेल्ट नहीं किया। बोला कि इस तरह से बेल्ट करेंगे, भाग डाल के यहाँ से इंजन ऑयल का सीलन होगा, लीकेज होगा। इसके लेकर क्या क्या बेल्डिंग वाले भाई ने यहाँ पे, जो कस्टमर खुद गया था लेकर के भाई, और यहाँ पे देखिए हॉल को ही ब्लॉक करवा दिया, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरह से हॉल था। हॉल ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पे फुटरेस जो टाइट होगा सिर्फ और सिर्फ 3 बोल्ट पे टाइट होगा। इसमें प्राइस 200-250 रुपये इसका प्राइस लिया हॉल को लॉक करने के लिए, क्योंकि एमसील से जाम होने वाला था नहीं, इसलिए बेल्डिंग करवा के ही जाम किया है। नॉर्मल हॉल को ब्लॉक करवा दिया और कस्टमर बोला कि भाई 3 ही बोल्ट पे मुझे फुटरेस टाइट करके दे दीजिए बाइक को, क्योंकि बाइक ड्राइव करना है मुझे। अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। किस प्रॉब्लम से चैम्बर टूटा है वो भी आपको इसी वीडियो के एंड में बतला देंगे, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। उसके बाद हम बात करते हैं। आप देखिए टूटा हुआ, अब तो 3 ठो बोल्ट पे फुटरेस टाइट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेल्डिंग नहीं हुआ तो चैम्बर रिप्लेस करना पड़ता है, या फिर बेल्डिंग करके हाइट ज़्यादा करता, फिर यहाँ पे ड्रिलिंग करता तो उसमें इंजन हीट ज़्यादा होता, तो फिर इसके अंदर का जो पाइकिंग है, तो बॉन्ड जो दिया है, बॉन्ड जल जाता हीट करके, तो फिर यहाँ इंजन ऑयल सीलन करने लगता, तो फिर बाइक का फुल इंजन ओपन करना पड़ता। फुल इंजन ओपन भी करते तो मेन बात है कि इसका चैम्बर सर्विस सेंटर पे अवेलेबल नहीं था। बोला कि हम कुछ दिन का समय लेंगे, ऑर्डर पे चैम्बर मंगवा देंगे। और कस्टमर बोला कि मुझे बाइक ड्राइव करना है, उतना बजट भी नहीं है, बाइक का इंजन जो है प्रॉपर सही है, ना धुआं दे रहा है, ना व्हाइट स्मोक कर रहा है, ना इंजन में कोई साउंड है, तो क्यों हम फुल इंजन ओपन कराएं। और 1-2 से सजेस्ट लिया तो बोला हॉल को ब्लॉक करवा दीजिए। कस्टमर बोला आप हॉल ब्लॉक कर दीजिए, मैं बाइक को जैसे तैसे ड्राइव करूंगा, 3 बोल्ट पे फुटरेस आप टाइट कर दीजिए। भाई क्लाइंट जो बोलेगा उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर जो बोल रहा है उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लोकल मार्केट में छोटे से गांव से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए फिर बजट का भी बात हो जाता है। चैम्बर रिप्लेस करते, इंजन ओपन करते 6-7 हज़ार रुपया नॉर्मल बजट चला जाता। कस्टमर के पास उतना बजट था नहीं, इसलिए 300 ने इसको बेल्डिंग करवा लिया। बोला 3 बोल्ट पे टाइट कर दीजिए, मैं जैसे तैसे बाइक ड्राइव करूंगा। बट किस प्रॉब्लम से चैम्बर टूटा है वो आपको बतलाएंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग एंड तक बने रहिए और आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग की बाइक का भारी नुकसान हो जाएगा। फिर आप मैकेनिक का चक्कर, लेथ का चक्कर, सर्विस सेंटर का चक्कर लगाते रहिए। क्या चीज़ के अंदर इंस्टॉल कर दिया और यहाँ पे देखिए टूटा हुआ भाग यही है, देख लीजिए आप लोग। 3 ठो बोल्ट पे फुटरेस टाइट किया, 1 बोल्ट पे यहाँ पे टाइट नहीं किया, और यहाँ से इंजन ऑयल का ना सीलन हो रहा है ना लीकेज कर रहा है। चलिए अच्छा बात है। उसके साथ साथ अब बात करें चैम्बर टूटने का रीजन क्या है। तो जो कस्टमर का कहना है कि साइड स्टैंड पे बाइक को कहीं पार्किंग में खड़ा किए, स्टैंड धंस गया, बाइक गिर गया, फिर फुटरेस टेढ़ा हो गया। फुटरेस टेढ़ा होकर काफी ऊपर चला गया, तो खुद से यहाँ पे देख अभी भी ईंटा उंटा का दाग, ईंटा लेकर खुद से यहाँ पे कस के दबाव डाला, और ये चैम्बर है और ये फुटरेस जो है वो इंजन के चैम्बर पर टाइट है, इस पर काफी दबाव डालने के बस यहाँ से एक तरफ से चैम्बर टूट गया। तो कभी भी अगर ये फुटरेस बाइक गिरने के बाद बेंड हो जाए, सबसे पहले तो इसमें हम कंपनी का लापरवाही देंगे। भाई फुटरेस आप इंजन पे दे रहे हैं ना, इस तरह का फुटरेस डालिए कंफर्टेबल। क्या ऐसा फुटरेस होना चाहिए? नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। इस तरह का कंफर्टेबल फुटरेस रहेगा तो बाइक लेफ्ट या राइट साइड गिरेगा तो फुटरेस बैंड हो जाएगा, ना कि फुल असेंबल बैंड होगा। फुल असेंबल बैंड हो गया, कस्टमर खुद से सही करने के चक्कर में चैम्बर तोड़ दिया और चैम्बर टूट गया, जिसके वजह से कस्टमर को काफी नुकसान हो गया। इंजन ऑयल पूरा बर्बाद हो गया, टूटा तो फिर इंजन ऑयल पूरा बाहर निकल गया। उसके बाद बाइक को स्टार्ट भी नहीं कर सकता था, नहीं तो इंजन सीज मार जाता। अभी 3 ठो बोल्ट पे हम फुटरेस को टाइट किए हैं। फिलहाल 3 ठो बोल्ट पे चलेगा, लेकिन साइड स्टैंड पे ज्यादा भार नहीं पड़ना चाहिए। साइड स्टैंड लगा के बाइक पे बैठिएगा तो यहाँ से टूट सकता है चैम्बर, इसलिए साइड स्टैंड पे खड़ी कर रहे हैं। बाइक पे नहीं बैठना। कहीं आप ज्यादा देर के लिए पार्किंग में पार्क कर रहे हैं तो सेंटर स्टैंड का ज्यादा यूज कीजिए, साइड स्टैंड का कम यूज कीजिए। अब बात करें फुटरेस बैंड हो जाए। अगर ये फुटरेस बैंड हो जाए तो उस टाइम आपको एक काम करना है। एक काम क्या करना है, फुटरेस को बाहर इस तरह से आप बाहर निकाल लीजिए नॉर्मल से। उसके बाद सॉकर पाइप डाल के इसको अच्छा से सीधा कीजिए। उसके साथ यहाँ पे एक सपोर्ट डालिए, नीचा से कोई चीज का यहाँ पर सपोर्ट डालिए,
ताकि इंजन चैम्बर पे भार न पड़े। इस तरह से आप कोई चीज का लकड़ी का गुटका इस तरह का स्पेशल टूल्स बना के रखें, जिससे फुटरेस में इस तरह से यहाँ पे जमीन से इसका अटैच हो जाए, फिर आपको चैम्बर पे भार नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद फुटरेस से चैम्बर को सीधा कीजिए, जिससे चैम्बर पर भार नहीं पड़ेगा और आपका चैम्बर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चैम्बर उम्बर टूटेगा नहीं। तो कभी भी आप लोग फुटरेस सीधा करते हैं तो इस पे हैमर लेकर, हथौड़ी लेकर इस तरह से आप दबाव डालते, तो इस तरह से दबाव नहीं डालना, बिल्कुल गलत तरीका है।